Luke chapter 19. लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 19। We all know about this man. और हम सब लोग इस कहानी के बारे, इस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। And he's a very famous man in the Bible. और ये जो व्यक्ति है बाइबल में बहुत ही फेमस व्यक्ति He's है। famous because of his height. और उसके जो हाइट के वजह से वो क्या है, बहुत ही फेमस है। You know, people who have good height, they don't take care of themselves. People who have not good height, they wish they can have good height. जिसके पास अच्छा हाइट है वो अपने आप को परवाह नहीं करता, लेकिन जिसके पास कम हाइट के लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि काश मेरा भी इतना लंबा हाइट होता। And so people try to compare with heights. और आज लोग जो है ऊंचाइयों को लेकर तुलना करते हैं। I wish I had heights like some of you here. और काश मेरा भी आप जैसे हैं लंबे, ताकि मैं भी हो पाता। But I thank God that I don't have your heights. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके जैसा लंबा नहीं हूँ। And I thank God that whatever I am, it is all because of the grace of God. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो कुछ भी आज मैं हूँ प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। But sometimes I do wish I am like 6.1 or whatever it is. लेकिन कभी कभार मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश मैं 6 फीट के होते। But every famous man in the world are short men. लेकिन दुनिया में जितने सारे फेमस लोग हैं सब लोग क्या है, नाटा है। Right? Except the basketball players. और बास्केटबॉल जो गेम खेलते हैं उसके अलावा। And so we talk about a famous man in Luke chapter 19. और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 19 में हम एक फेमस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। And he's known as a publican. और उसको हम चुंगी लेने वाला बोलकर हम जानते हैं। He's a tax collector. और वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। And you know, he is not a loud person. और वो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। You know, you don't like when people take tax from you. जब लोग आपसे टैक्स लेते हैं उस समय आप पसंद नहीं करते हैं। I mean, paying tax is a good thing. और टैक्स पे भरना वो अच्छी बात है। And it is biblical. और ये बाइबल की तौर पे है। And but it is wrong when people take more from you cunningly and cheatingly. जब लोग आपको चीट कर करके जो आपसे ज्यादा ले लेते हैं वो गलत बात है। And of course, a lot of people in India right now are murmuring about how heavy their taxes are. और आज हमारे भारत में बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि उन लोग का जो टैक्स है ये कितना ज्यादा हो चुका है। And that's why the politicians are not the most loud people. इसलिए आज पॉलिटिशियन जो हैं आज लोग उन लोग को पसंद नहीं करते हैं। They are like these mosquitoes who suck the blood, they suck our money. और ऐसा है कि जैसे जो मच्छर है हमारे खून को चूस लेते हैं वैसे पैसा हमारा चूस लेते हैं। Zacchaeus was like that. जक्कई जो है वो भी वैसा व्यक्ति था। He would suck the money out of people. और वो लोगों से पैसा को छीन लेता था। More than lawfully, he would unlawfully collect the money from them. जितना कानून के हिसाब से जितना पैसा चाहिए होता है उससे भी ज्यादा वो ले लेता था। People hated him. और लोगों ने उसको नफरत किया। They didn't like to see him coming to their house. और उसको अपने घरों में आते हुए लोगों ने पसंद नहीं किया। They didn't like when he would come to their business places. जब उन लोग के बिजनेस के जगहों में लोग आते थे उन लोग को पसंद नहीं आए। He would come with a bag to snatch money out of them. और वो बैग लेकर के आते थे लोगों का पैसा छीनने के लिए। He was short, but he had authority. वो नाटा था लेकिन उसके पास अधिकार था। He had authority from the government to go and get the money out of the people. सरकार की ओर से उसके पास अधिकार थे ताकि वो लोगों के पास जाकर पैसा को ले ले। But one thing we read about here is when you understand you are a sinner, then there is a hope for you. हम यहाँ पर बाइबल में एक चीज को देखते हैं, जब आप समझते हैं कि आप पापी हैं तो आपके लिए एक आशा रहता है। If you don't understand that you are a sinner, अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप एक पापी हैं, if you think you are good and righteous, अगर and आपको लगता है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं और एक अच्छा व्यक्ति हैं, then there is no hope for such individuals in this world. तो इस संसार में इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कोई आशा नहीं है। There are a lot of people that justify themselves. बहुत से लोग जो हैं अपना को धर्मी ठहराते हैं। They think they are better than the others. उन लोगों को लगता है कि उन लोग दूसरों से बेहतर They हैं। are on this trail of justifying themselves. और उन लोग क्या करते हैं, खुद को जो है लोगों से तुलना कर कर अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। And that's why they never come to the position of repentance and confession. इसलिए उन लोग कभी भी जो है पश्चाताप नहीं करते, कभी अंगीकार नहीं करते हैं। That's why they never meet Jesus. इसलिए उन लोग कभी यीशु को नहीं मिल पाते हैं, Because they think they are fine. क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उन लोग सही हैं। They are religious people, they think. और उन लोगों को लगता है कि उन लोग बहुत ही धर्मी व्यक्ति हैं। I got baptized, so I should be fine. मैं बपतिस्मा ले चुका हूं तो मैं सब कुछ मुझे सही है। I go to church, so I should be fine. और मुझे चर्च कलीसिया है तो मैं सही हूँ। I give some offering and throw the money in the plate, that should be fine. और उस प्लेट में जो मैं कुछ पैसा को देता हूँ मैं सही हूँ।
those are religious things. Those are duty. Those are good things. और वो सब जो है अच्छी बात है, कर्तव्य है और धर्म के काम है। Even the religious people do much better than Christians. और आज जो धर्मी लोग जो होते हैं, आज मसीह लोगों से भी उन लोग बेहतर काम करते हैं। Going to church, even religious people go to church. और कलीसिया जाना, और आज जो धर्मी लोग हैं उन लोग भी चर्च को जाते हैं। Giving money, even religious people give more money than Christians जो give. पैसा देते हैं, जो धर्मी लोग हैं उन लोग भी आज क्या करते हैं, मसीह लोग से भी ज्यादा पैसा देते हैं। Because they believe that through giving money they might attain some kind of salvation. क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद पैसा देकर उन लोग कुछ प्रकार के जो उद्धार को पा सकते हैं। They will go and dip themselves as many times as possible, more than a Christian would take baptism. और जितना जो मसीह लोग बपतिस्मा लेते हैं उससे भी अधिक क्या करते हैं लोग, जितना हो सके उन लोग पानी में डुबकी लगाते हैं। A Christian may take baptism after salvation once, and then when he'll go to Israel 2-3 times, he'll take again and again. शायद एक व्यक्ति जो है उद्धार पाने के बाद एक बार बपतिस्मा लेंगे, लेकिन इजराइल में जाने के बाद शायद और एक या फिर 2 बार डुबकी लगा सकते हैं। I'm not against that. If you go to Israel, you want to get baptized as many times as you want. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, अगर आप इजराइल को जाते हैं जितना हो सके आप बपतिस्मा वहां पर ले सकते हैं। I would rather have you get saved and get baptized 100 times. और मैं ऐसा हो ताकि आप उद्धार पाएं और आपको 100 बार भी वहां पर बपतिस्मा दे सकते हैं। But the water does not wash away anybody's sin. लेकिन पानी जो है किसी का पाप को धुलता नहीं है। It is the blood of Jesus Christ that forgives our sins. लेकिन ये यीशु का लहू है जो आपके पापों को क्षमा करता है। And until and unless we realize that we are sinners, we will never meet Jesus. जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम पापी, हम कभी यीशु को नहीं मिल पाएंगे। He may be walking through your street, you may not find him. शायद आपकी जो घर की रास्ताओं से वो चल रहे हो, शायद He may be sitting in your house, you may not know him. शायद वो आपके घर में बैठा हुआ लेकिन आप उन्हें नहीं जानते हैं। But when you understand that you are a sinner, लेकिन जब समझ पाते हैं कि आप एक पापी हैं, and when you understand that you need Jesus, जब समझ पाते हैं कि आपको यीशु की जरूरत है, that's when you will see him. और उसी वक्त आप यीशु को देख पाएंगे। The Bible says that Jesus walked through this place called Jericho. और जेरिको का एक जगह है, वहां की गलियों से वो चल के जा रहे थे यीशु And we मसीह। are looking at Jesus and Zacchaeus. और यहाँ पर हम यीशु के और जक्कई के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ So पर। when we turn our Bible to Luke chapter 19, लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 19 में जब हम बाइबल को खोलते हैं, we will read verse 1 through 10. हम वचन 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। For one last time, may I request you to stand for the reading of God's word वचनों को as पढ़ने we के honor लिए His scripture. जैसे हम आदर करते हैं वचनों को, हम खड़े होकर हम बाइबल पढ़ेंगे इस समय। You follow me as I read the word of God. मैं बाइबल पढ़ूंगा, आप मुझे अनुसरण कर सकते हैं। And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Shall we call the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Our Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you for this day. आज के दिन के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Speak to our hearts today through हमारे- the preaching. प्रचार के द्वारा हमारे हृदय में बात कर पिता। Lord, fill us with your Holy Spirit. पिता हमारे आपके पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर। Give us a receptive heart and an alert mind to hear your word. आपकी वचनों को सुनने के लिए हमें सही मन से गानों को दे पिता। Lord, cover me behind thy आप cross मुझे आपके क्रूस के पीछे ढक ले so पिता, that Jesus Christ may be ताकि glorified. यीशु को महिमा मिल सके। In Jesus' mighty name I यीशु मसीह pray. के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And all God's people said, Amen. You may be seated.
we see Jesus chose to walk through this place called Jericho. और यीशु जो है यरीहो की ओर चलते हुए जा रहे थे। Jericho is a very famous place. और यरीहो जो जगह है बहुत ही फेमस है। We know about Jericho. It's a place of business. और ये ऐसा जगह है जहाँ पे लोग व्यवसाय करते हैं। And there even we read about this good Samaritan. और यहाँ पर हम एक अच्छा समरिटन के बारे में हम बाइबल में पढ़ते We हैं। read about the good Samaritan. We see when one man was going for business with money, some dacoit, some thief met on the middle of the road and they beat him and took everything that he had. यहाँ पर हम देखते हैं एक अच्छा सामरिटन जो व्यक्ति है वो जा रहे थे व्यवसाय के खातिर, लेकिन कुछ गुंडे कुछ डाकू आकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। We also read in the Old Testament how the people of Israel marched through around the Jericho wall 7 times and shouted out a victory and the Jericho wall fell. और हम देखते हैं पुराने नियम में भी जो इजराइल के लोग 7 बार उन लोग घूमते हैं उस टावर के चारों ओर और जो दीवार है वो गिर जाते हैं। This is a place of business. और ये एक ऐसा व्यवसाय का जगह है। This is a place where a lot of money is found. और यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह में बहुत सारे पैसे पाए जाते हैं। A place of buying and selling. और ऐसा जगह जहाँ पे खरीदार और बेचा जाता है। A place of much sin. और हम देखते हैं बहुत सारे पाप की चीजों को भी हम यहाँ पर A देख पाते हैं। place of lots of violence that is taking place. और यहाँ पर बहुत सारे हिंसाओं को भी हम देखते हैं। And in such a place Jesus is entering. और इस प्रकार के जगह में जो है यीशु प्रवेश करता है। The Bible says and Jesus entered and passed through Jericho. वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। Not a very safe place, but Jesus is passing through Jericho. सुरक्षित वाली जगह नहीं, लेकिन यीशु जो है यरीहो की ओर जा रहे थे। In verse number 2 we read, and behold there was a man named Zacchaeus. वचन 2 में हम पढ़ते हैं वहां जक्कई नाम के एक मनुष्य था। So this is not a parable but a real incident that took place in the Bible. ये दृष्टांत नहीं है लेकिन एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। We see that his job is to be a publican who is a tax collector. उसका काम क्या है? चुंगी लेने वाला, यानी कि लोगों से वो टैक्स लेते हैं। We see that he was a rich man. और हम देखते हैं कि वो एक धनी व्यक्ति है। Unfortunately some people in the world think Christianity is only for the poor. दुखी की बात यह है कि जो मसीहत है केवल गरीब लोगों के लिए है। And that's why they think that's why some people some ministry they have ministry only to the poor people. इसलिए बहुत से जो सेवकाएं हैं क्या करते हैं, लोग केवल गरीब लोगों के ऊपर सेवकाई The करते Lord हैं। Jesus is not only for the poor but also for the rich. यीशु मसीह केवल गरीबों के लिए नहीं लेकिन धनी लोगों के लिए भी He है। is not only for the Middle East people but it's also for Asian and Europeans and Australian and Americans and into everybody. यीशु मसीह जो है केवल मिडिल ईस्ट के लिए नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलियन के लिए, अमेरिका के, भारत के लिए, सब जगहों के लिए, सब लोगों के लिए है। Jesus is for the whole world. यीशु मसीह जो है पूरे संसार के लिए है। He died for the sins of the whole world. यीशु ने पूरे संसार के पापों के लिए मरा है। And so here Zacchaeus is a rich man. और यहाँ पर जक्कई जो है वो धनी व्यक्ति He है। has a lot of money. उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं। He thinks he's fine now. उसको लगता है कि वो अभी सब कुछ उसका ठीक ठाक He है। has a lot of saving. उसके बाद बहुत सारे सेविंग्स है। He's known to be a rich person. उसको लोग जानते हैं कि वो धनी व्यक्ति के। He has a job. उसके पास काम है And he has a name. और उसके पास नाम है His name is Zacchaeus. और उसका नाम जक्कई है। But there was one thing that was good about this man. लेकिन इस व्यक्ति को लेकर एक चीज ऐसे है जो अच्छी बात थी उसके जीवन He में। was Mr. Curious. और वो जो है जानने के लिए बहुत ही इच्छुक वाले व्यक्ति थे। He wanted to know who Jesus is. और वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह कौन है। He heard a lot about Jesus. उसने यीशु के बारे में बहुत से बातों को सुने, But he wanted to know who Jesus is. लेकिन वो जानना चाहता था कि प्रभु यीशु कौन है। In verse number 3, वचन 3 में the Bible says, बाइबल ये कहती है, and he sought to see Jesus who he was. और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। And could not for the press because he was little of stature. परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। So a lot of people had gathered there to see Jesus. तो बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे प्रभु यीशु को देखने के They were लिए। gathered for many different reasons. उन लोग बहुत सारे कारणों की वजह से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। You see, wherever Jesus went, thousands of people followed him. जहाँ कभी भी यीशु में गया वहाँ पे हजारों लोग उसके पीछे आए। People went because they knew that he could make bread and give to them bread and fish. क्योंकि लोग
जानते थे कि अगर उसके पीछे जाएंगे तो यीशु जो है उन लोगों को रोटी मछलियां दे सकते हैं। Many were sick and helpless, and they wanted God, Jesus, to touch them and heal them. बहुत से लोगों को मदद की जरूरत थी, बहुत से लोगों को चंगाई की जरूरत थी, तो लोग यीशु उन लोगों को चंगाई देते थे। There were very many religious people who wanted to find something that is wrong about Jesus so they can accuse him. बहुत से ऐसे धर्मी लोग थे जो यीशु के अंदर जो है दोषी को पाना चाहते थे ताकि उन लोग यीशु को दोषी ठहरा सके। And so a lot of people followed. तो बहुत से लोग उसके पीछे जाते थे। And there were multitudes who followed for one big reason. और ऐसे बहुत से लोग हैं एक कारण की वजह से उसके पीछे चलते थे। They were following him for the word of God. उन लोग जो है यीशु के वचन के लिए उन लोग पीछे A lot of चलते थे। people wanted to hear the word of God from Jesus. बहुत से लोग जो है यीशु के मुंह से वचनों को सुनना चाहते थे। Unfortunately, in this day and age, not many people want to follow the word of God. दुखी की बात यह है कि आज के समय में बहुत से लोग यीशु मसीह के वचनों को सुनना नहीं चाहते, अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। People go to sleep when the preaching begins, जब प्रचार शुरुआत होती है तो लोग सोने के लिए शुरू करते हैं, or they start playing around with their phones, या फिर उन लोग फोन में उन लोग खेलने शुरू करते हैं, or they start doing something during the preaching. और प्रचार के वक्त उन लोग बहुत से ऐसे कामों को कर लेते हैं। Or people go because of entertainment to the church today. और लोग आज जो है मनोरंजन की वजह से कलीसियाओं में जाते हैं। Isn't it sad that people choose to go to church for entertainment? क्या ये दुखी की बात नहीं कि लोग मनोरंजन के लिए आज कलीसियाओं में जाते हैं? I go to the church because the music is good, मैं कलीसिया में इसीलिए जाता हूँ क्योंकि जो म्यूजिक है बहुत ही अच्छा है, or because the lighting is very beautiful, disco. वहाँ पे जो डिस्को लाइट्स वगैरह है बहुत ही अच्छा है। Oh, I like how the lot of entertainment and lot of what is this, programs in that church. और उस कलीसिया में बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत सारे मनोरंजन होते हैं। Listen very carefully. सावधान से आप सुने। Anything that attracts you to the church more than the word of God is worldliness. जो कुछ भी प्रभु के वचनों के अलावा कुछ भी चीज आपको खींच लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, It's worldliness. और वो संसारिक है। What should attract us more is the word of God. क्या आपको आकर्षित करना चाहिए वो परमेश्वर का वचन, Because the word of God is the bread of life. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन का रोटी है, The word of God is the living water. और परमेश्वर का वचन पानी है। The word of God cleanses and sanctifies us. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, The word of God is truth. और परमेश्वर का वचन सच है। The word of God is a sword, your offensive arm. और परमेश्वर का वचन क्या है? एक तलवार है जो हमें घात करता है। The word of God is your compass that leads to the right direction. और परमेश्वर का वचन ऐसा ज्योति है जो आपको सही दिशाओं में अगुवाई करता The है। word of God is a mirror that you can see yourself and correct. परमेश्वर का वचन जो आईना है जो आपको सटीक करते हैं। The word of God is honey for you. और परमेश्वर का वचन जो एक मधु है, It's a strong milk and a meat. और ये एक दूध है और एक मांस है आपके The लिए। word of God is your best friend that will never lie. और परमेश्वर का वचन जो है आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे। And our desire when we come to the church is, I want to hear the word of जब हम God. कलीसिया में आते हैं हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का वचन सुनना चाहता I want to हूँ, worship God and I want to hear His word today. मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ और प्रभु की वचन को मैं सुनना चाहता हूँ। But here is a man who wanted to see what Jesus looks like or what He does. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो देखना चाहता है कि यीशु कैसा दिखता है और वो क्या कर सकता है, And he sought to see Jesus, who He was, the Bible says. और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। But the problem was there was a lot of people, so he couldn't see Him. लेकिन वो इसलिए नहीं देख सका क्योंकि वहां पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, Because he was a short man. और वो नाटा व्यक्ति था। And so he did something in his mind. तो उन्होंने मन में कुछ विचार बना लिया, Where there is a will, there is a way. जहाँ पे इच्छाएं है वहां पे रास्ता भी है। Everybody say, where there is a will. See, I know you are very careful. If I say this, I'll get cornered up. Where there is a will, there is a way. Again, let's do that. Where there is a will, there is a way. You see, there is no place for excuses. और बहानाओं के लिए कोई जगह नहीं है।
Because where there is a will, there is a way. क्योंकि जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे आपको रास्ता भी If you मिलेंगे। want it, it can happen. अगर आप चाहते हैं तो वो हो सकता है। If you think that is important, then you will make it. अगर आपको लगता है कि वो जरूरी है तो आप वाकई में बना सकते Oh, हैं। I am so short. अब मैं बहुत ही नाटा हूँ, I can't see him. मैं उन्हें नहीं देख सकता। Oh, I am so fat. मैं बहुत ही मोटा हूँ I won't fit in. और मैं वहाँ पे फिट नहीं बैठ Oh, I am सकता। so thin. मैं बहुत ही पतला हूँ, I look like a hanger. नहीं तो मैं हैंगर जैसा दिखता हूँ। Oh, I am this and I am that. मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, Oh, I am so far. मैं बहुत ही दूर हूँ, I can't reach. मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। I am so close. मैं बहुत ही नजदीक हूँ, It's too loud. लेकिन बहुत ही आवाज है वहां पर। I'm so poor. मैं बहुत ही गरीब हूँ, What will people think? लोग क्या सोचेंगे? I'm so rich. मैं बहुत ही धनी हूँ, They're always after my money. नहीं तो लोग मेरे पैसे के पीछे लग जाएंगे। And we have many excuses in this world. इस संसार में हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। Where there is a will, जहाँ पे इच्छाएं हैं there is a way. वहाँ पे रास्ता भी मिलेंगे। Where there is a will, जहाँ पे इच्छा है there is a way. वहाँ पे रास्ता है। Here is a short man. यहाँ पर एक नाटा व्यक्ति, He couldn't see Jesus, वो यीशु को नहीं देख सका, but he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहता The था। question today is, do you want it? प्रश्न ये है कि क्या आप चाहते हैं? Do you want to seek him? क्या आप उन्हें ढूंढना चाहते Do हैं? you want to see him? क्या उन्हें देखना चाहते हैं? There is a way, रास्ता है, but do you have a will? क्या आपके पास इच्छा है? Do you believe? क्या आप विश्वास करते Do हैं? you want it? क्या आप चाहते हैं? This man wanted it. लेकिन ये व्यक्ति चाहता था, He wanted to seek him. वो यीशु को ढूंढना चाहते थे। The Bible says, if you will seek God, He will prosper you. बाइबल में लिखा है कि अगर आप प्रभु को ढूंढेंगे वो आपको प्रॉस्परस करेंगे। Sometimes we think that prosperity comes by many other things. कभी कभार हमें लगता है कि प्रॉस्पेरिटी जो है बहुत सारे माध्यम के द्वारा आते You हैं। know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? In 2 Chronicles chapter 26 verse 5. दूसरा क्रॉनिकल्स अध्याय 26 verse 5. 26 वचन 5 में, As long as he sought the Lord, God made him to prosper. जितना समय आपने प्रभु को ढूंढे परमेश्वर ने उन्हें प्रॉस्परस किए। Working smart makes you prosperous. जब आप बुद्धि से काम करेंगे तो वो आपको प्रॉस्परस करेंगे। And smart way of working is seeking God first. और आप स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे वो क्या है? सबसे पहले प्रभु को ढूंढना। And here he was seeking God. तो यहाँ पर जो है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। Like, I want to see this man. मैं इस व्यक्ति को देखना I चाहता हूँ। heard about him a lot. मैंने बहुत कुछ सुने इस व्यक्ति। Who is Jesus? यीशु कौन है? How does he look? कैसे वो दिखता है? I mean, have you ever thought in your mind, how does Jesus look actually? क्या आपने कभी सोचा मन में कि यीशु कैसा दिखता है? Because the pictures that we see in the world and in your altar is not Jesus. क्योंकि जो वेदी में, जो संसार में हम जो छवि देखते हैं वो यीशु नहीं है। A white man with a blue eyes and a brown hair is not Jesus. जो सफेद है, जो गोरा है, बाल लंबे है, वो यीशु नहीं है। If you go to some Africans' home, they have a Jesus with a curly hair. He is a Negro, they think. He's a black man, they think. और बाहर के देशों में अगर आप जाएंगे, उसके बाल जो है घुंघरालू है, काले है, और उन लोगों को लगता है कि यीशु जो है अफ्रीकन है। Unfortunately, there are some stupid Christians in India who makes Jesus like sitting on a yoga posture and a hands like that, and he's Jesus for them. लेकिन हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे जो मूर्ख मसीह लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं? यीशु को ऐसे बैठा देते जिसकी यीशु योगा कर रहा है। Some of them think that by doing that we can bring people to Christ. लोगों को लगता है कि ऐसे करने से जो है हम बहुत से लोगों को यीशु की ओर ला सकते हैं। Don't sell a false Jesus to anybody. गलत यीशु को किसी को आप ना बेचें। Jesus is not so cheap. यीशु मसीह इतना सस्ता नहीं है। He's the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And anyone comes to him, he will save him. जो कोई भी यीशु के पास आएंगे वो उन लोगों को बचाएंगे। Do you have a will? क्या आपके पास इच्छा है? How does Jesus look? कैसे यीशु दिखता है? He is described in the Bible. यीशु को जो वर्णन किया गया है बाइबल में, Zacchaeus wanted to see Jesus. जक्कई यीशु को देखना चाहता था। How does he look? यीशु कैसा दिखता I है? heard a lot about him. यीशु के बारे में बहुत सुना I मैंने। really wanted to see him. अभी मैं वाकई में उन्हें देखना चाहता Few हूँ। weeks ago, a lady came to our church here. कुछ हफ्ते पहले एक औरत हमारे चर्च को आई थी। She watched my video on YouTube preaching on the street. और रास्ते में मैं जब प्रचार करता उस वीडियो को उन्होंने YouTube में देखा। So this Sunday she came and she sat through the service, and after the service she wanted to meet me. और रविवार को वो आई और सर्विस समाप्त होने के बाद वो मुझे मिलना चाहती When I थी। went and shook hand with her, she said, "I just came to see who you are." और मैंने जब गया वो हाथ मिलाई मेरे पास और वो बोले कि मैं बस इसलिए आया था कि मैं देखूं कि आप कौन हो। And she never came back. और वो कभी वापस नहीं आई। Maybe she didn't like me. शायद वो मुझे पसंद नहीं की शायद।
But that's not important. What is important is whether you love Jesus or not. वो जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी क्या है, चाहे क्या आप यीशु को प्यार करते Whether हैं या you फिर are नहीं, attracted to the word of God or not. क्या आप परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित है या नहीं। Here is a sinner. यहाँ पर एक पापी है, He wanted Jesus. वो यीशु को चाहता था, He wanted to see Jesus. वो यीशु को देखना चाहता था। Why do we come to church? क्यों हम चर्च कलीसिया को आते हैं? To see Jesus. यीशु को देखने के To लिए, worship Jesus. यीशु की आराधना करने के लिए, To hear his word. यीशु की आवाज को सुनने के लिए। And so Zacchaeus sought the Lord. तो जक्कई ने यीशु को ढूंढा। The Bible says, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press because he was little of stature. वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण वो देखना सका क्योंकि वो नाटा था। Verse number 4. वचन 4, The AC is too much. तो एसी बहुत ज्यादा है, I don't want to go to church because it's too cold. क्योंकि बहुत ठंडा है, मैं चर्च नहीं जाना चाहूंगा। I don't want to go to church because it's too hot. बहुत गर्मी है, इसलिए चर्च नहीं जाऊंगा I मैं। don't want to go to church because there are too many people. बहुत से लोग, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा। I don't want to go to church because it's very less people. बहुत से कम लोग, इसलिए मैं चर्च नहीं जाना चाहूंगा। Zacchaeus had every excuses, जक्कई के पास बहुत सारे बहाने थे देने के लिए, but he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। And the Bible says he climbed the tree. और बाइबल में लिखा है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। Now he could see everybody. अभी वो सबको देख सकता है, He could see Jesus. और वो अभी यीशु को देख सकता And the है। Bible says, and he ran before. He didn't say, I missed my bus. उसने नहीं कहा कि मेरा बस छूट गए। Where there is a will, जहाँ पे इच्छा है there is a way. वहाँ पे रास्ता भी है। He said he ran before वो तब देखने के लिए आगे दौड़कर and climbed up. एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। I mean, Zacchaeus takes this sword and chops off every excuses you and I can have. जक्कई ने क्या किया, तलवार लेकर सारी बहानों को उसने काट डाला। I overslept. मैंने ज्यादा सो लिया, I didn't sleep. मैंने सोया नहीं, I slept late. मैंने देर रात को सोया, I slept early. मैंने जल्दी ही सो लिया था, I missed my bus. बस छूट गई, My car got punctured. कार पंचर हो गया, Oh, there was no oil in my car. कार में कोई पेट्रोल नहीं थी, Oh, there was rain. और बारिश आ रही थी, It was too hot. बहुत गर्मी थी। Everything will come. सब आएंगे आपके रास्ते में। Zacchaeus had every excuses. जक्कई के पास भी बहुत सारे The बहाने crowd थे। was too much. भीड़ बहुत से है, I can't see him. मैं यीशु को नहीं देख सकता। I wanted to see, but I cannot see Jesus. मैं देखना चाहता था लेकिन यीशु को नहीं देख सका। Zacchaeus had every excuse. जक्कई के पास बहुत सारे बहाने थे, Zacchaeus had a desire. ये जक्कई के पास इच्छाएं थी। My favorite verse in the Bible is Psalm 37 verse 4. और भजन संगीत 37 वचन 4 मेरा फेवरेट बाइबल वर्स Look है। at that verse, Psalm 37 verse 4. उस वचन को आप खोले और देखें क्या लिखा है। My life hangs on this verse. मेरा वचन इसी के ऊपर टिका हुआ है। You know what the Bible says? क्या जानते हैं बाइबल क्या कहती है? Delight thyself also in the Lord, and he will give thee the desires of thine heart. 37:4 Yes. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight thyself also in the Lord, आप यहोवा में आप आनंद उठाएं and he will give thee the desires of thine heart. और आपकी दिल की इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। The best thing is helper. You know what the Bible says? क्या जानते हैं बाइबल क्या कहती है? Delight in God. परमेश्वर में आप आनंद करें, Love him. उन्हें प्यार करें, Desire him. उन्हें इच्छाओं को पाएं Just go after him. और यीशु के पीछे चलें, Be crazy about him. यीशु के लिए पागल बन जाएं। You know what the Bible says? जानते हैं बाइबल क्या कहती है? And he will give thee the desires of thine heart. और वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। That's what the Bible says. वही बाइबल कहती है। Don't break your heart and your brain and your head and all those things for something. कुछ चीजों को लेकर अपने मन को, अपने दिल को ना तोड़े आप। Read the Bible and find the easy way, बाइबल को पढ़े the और right way, और- the simple way. सटीक रास्ताओं को, सरल रास्ताओं को आप पा सकते हैं बाइबल में। Seeking God can make you prosperous. अगर आप प्रभु को ढूंढेंगे तो आप आशीषित होंगे। Delighting in God will bring the desires of your heart. प्रभु में आनंद उठाना, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। A lot of people breaking their head in the earth.
आज संसार में बहुत से लोग अपने सिर को तोड़ रहे हैं And their life is gone on all that hard things. और उस कठिनाइयों में उन लोग का जीवन चल रहे इस समय। And God says, hey, I got a book for you. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब को रखा है It fixes all your life. और तुम्हारे जीवन को सब ठीक कर सकता It है fixes everything about you. और वो आपके बारे में लिखा है। What is the desires of your heart? आपकी दिल की इच्छाएं क्या है? I'll make it happen for you. मैं तुम्हारे लिए वो पूरा करूंगा। All that you need to do is delight in me. आपको बस यही करना है कि प्रभु में आनंद करना है। But you are wasting your time out in the world. लेकिन बाहर संसार में तुम अपना समय को व्यर्थ कर रहे हो। You're too much of thing that you're breaking your head on. आप बहुत सारी चीजों को सोच कर लेकर आप अपने सिर को तोड़ रहे हैं इस समय। And God says, just enjoy me. प्रभु ने कहा कि बस मुझ में आनंद को उठाओ And see if I don't give you the desires of और your देखना कि मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को He पूरा said, करता हूं कि just नहीं करता seek हूं। me मुझे ढूंढो, and I will prosper you. मैं तुम्हें आशीष करूंगा। That's what the Bible says. वही बाइबल कहती है। But we have every excuse. लेकिन हमारे पास बहाना है। Zacchaeus had a delight. जक्के के पास आनंद था। Yes, he's a sinner, हाँ वो पापी है, but he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। He couldn't see him. वो यीशु को नहीं देख सका। He had every excuse. उसके पास बहानाएं हैं। The crowd was too much. भीड़ जो है बहुत सारे हैं। He was too small. वो बहुत ही छोटा है He couldn't reach Jesus. और यीशु को नहीं देख There सके were too many people surrounding. और यीशु को घेर के बहुत से लोग थे वहां पर, But he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। And so he ran. तो वो आगे भाग के गए। He ran. वो आगे भाग के गए। Now things was not easy for him. उसके लिए चीजें जो है आसान नहीं था। He climbed. उसने चढ़ गया ऊपर। He climbed up. वो चढ़ गया ऊपर। If you really want, you will do all those things. अगर आप वाकई चाहेंगे तो आप सब कुछ ये काम करने लगेंगे। Oh man, that was, come on. Next week we'll see that. ये हफ्ते में नहीं होगा लेकिन अगले हफ्ते देखा जाएगा। No. He ran. He climbed up. नहीं, उसने क्या किया? वो चढ़ गया ऊपर He ran before. और वो आगे दौड़ के गया। He heard Jesus is walking through that place. उसने सुना कि यीशु उस रास्ते की ओर आ रहे हैं। The thousands of people around him. हजारों लोग उसके चारों ओर हैं। So what he did was he took a long turn and he ran before them, the Bible says. और लंबा टर्न लेकर वो क्या क्या यीशु के आगे और दौड़ के गए। And what he did was he ran, he climbed up the tree and now he is waiting for Jesus to pass. अभी वो क्या कर रहा है? उस पेड़ पे वो चढ़ गया ताकि वो यीशु को उस तरफ आते हुए देख सके। Where there is a will, जहाँ पे इच्छा there is है a way. वहाँ पे रास्ता है। Everybody say, where there is a will, there is a way. He ran before और वो आगे दौड़ के गया and he climbed up. और वो चढ़ गया। What did he climb up on? किस पेड़ के ऊपर वो चढ़ा? The Bible says, and he ran before and climbed up into a sycamore tree. लिखा है आगे दौड़कर वो एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया He climbed on a tree. और वो पेड़ पर चढ़ गया। I didn't get ticket for cricket match, मैंने क्रिकेट मैच नहीं देख सके, so I climbed up the top of the building to watch from the building into the stadium. तो बिल्डिंग के ऊपर मैंने चढ़ा गया ताकि मैं ऊपर से क्रिकेट मैच Have you देख seen सकूं। while watching cricket match, sometimes they show it and they zoom it on people standing on the top of the terrace of the building watching cricket match. They can't see the ball also, but still they will stand there. आपने कभी देखा रहा कि लोगों को ऊपर चढ़ते हुए कि वहाँ ऊपर से उन लोग कैसे क्रिकेट मैच देखते हैं? But there was a will. वहाँ पे इच्छा है। At least I could see. I know Sachin is short, but I could see him from the building. मुझे मालूम है सचिन जो है शॉर्ट है, लेकिन मैं ऊपर से बिल्डिंग से देख सकता हूँ उन्हें। People have a desire for everything. लोगों के पास चीज़ों के लिए इच्छाएं हैं। The Lord says, do you have a desire? प्रभु कहता है कि क्या तुम्हारे पास इच्छा है? Zacchaeus had a desire जक्के के पास इच्छाएं थी to see Jesus. यीशु को देखने की। So he ran before तो वो आगे दौड़ के गया and he climbed up a sycamore tree और गुलड़ पेड़ के ऊपर चढ़ गया to see him. यीशु को देखने के लिए, Not for anything else. बाकी चीजों के लिए नहीं। He had one desire. उनके पास एक ही इच्छाएं थी। Today, आज somehow, जैसे भी हो I want to see Jesus. मैं यीशु को देखूंगा। Dearly beloved, मेरे प्रियो, if you desire, अगर आप इच्छा रखते हैं God will give you. परमेश्वर आपको देंगे। If you desire, अगर आप इच्छा रखते हैं God will make it possible. परमेश्वर उसको संभव करेंगे। You just have to seek him. आपको केवल यीशु को ढूंढना है। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ।
He will take care of your business. वो तुम्हारे बिजनेस को I संभालेंगे। want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता He हूँ। will take care of your education. तुम्हारे एजुकेशन को वो संभालेंगे। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। He's going to fix your marriage. तुम्हारे शादीशुदा जीवन को वो I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। He's going to take care of your children. तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता I'll हूँ। do everything to see मैं Jesus. सब कुछ करूंगा यीशु को देखने के I'll लिए। run before. मैं आगे भाग के गया, I will climb up. मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया, But I want to see Jesus. लेकिन मैं यीशु को फिर भी देखूंगा। That desire can transform your life. वो जो इच्छा है आपके जीवन को बदल सकता है। Too many Christians are not able to achieve success in life because they are doing it by their own strength. बहुत सारे लोग जो है मसीह लोग आज सफलता को नहीं पा सकते क्योंकि लोग अपने शक्ति से काम करना चाहते हैं। And God says, hey, here it is. प्रभु कहता है यहाँ पर है वो किताब, Take, it's easy. ये इसको लो, ये बहुत ही सरल है। This is the recipe to make the spiritual food. और एक ये रेसिपी है जो आप आत्मिक भोजन को बना सकते This हैं। is the recipe to make your life better. और ये एक रेसिपी है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। Take these, इसको आप लो, read, इसको पढ़ो, eat it, इसको खाओ, listen. सुनो। God says, take. I Permission- made it easy for you. परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। There was a man who was driving a Ford car, और एक फोर्ड कार चला रहे थे एक व्यक्ति, and somehow in the middle of the road the car stopped. और रास्ते के आधे रास्ते में उसका कार रुक गई The car broke. The car could not start again. और कार जो है वो दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। Nobody passed through that road. उस रास्ते से कोई भी नहीं जा रहे थे। And so he was like kicking the car and because he tried everything. क्योंकि उसने सब कुछ कोशिश कर चुका था और अभी कार को लात मारने लग गए। He's cursing and angry and kicking the tire. गुस्सा कर रहे, श्राप दे रहे, कार को लात मार रहे। And during that time, one old man comes driving another Ford car. और उस समय जो है दूसरा एक व्यक्ति कार चलाते हुए आ रहे थे। And he looked at this man, he saw he's driving a Ford car, he stopped it, parked it on the side, got out of the car and went to this young man. और उस व्यक्ति ने जो कार चलाते हुए जो आ रहे थे उसने देखा दूसरा कार जो है वहां पर है, तो उसने कार रोक के उस व्यक्ति के पास जाने लगे। The elderly gentleman said, "Sir, can I help you? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि सर क्या मैं आपको मदद कर सकता Can हूँ? I fix your car?" क्या मैं आपकी कार को फिक्स कर सकता हूँ? The young aggressive man laughed and said, "You're an old man, you know anything about this fancy car?" उस जवान व्यक्ति ने जो है उसके ऊपर हंसने लगे, क्या तुम बुढ़ा हो चुके हो? "Oh, अभी तुम कार को thank you, फिक्स कर you सकते can हो? go, it's okay." थैंक यू, तो तुम जा सकते हो। And so this man said, sits in the car and drives back. और एक व्यक्ति जो है अपने कार में बैठकर वो चले जाता है। And this man, many weeks later, found out the one who stopped by to repair his car was the founder and director and the main man of the Ford company. और कुछ हफ्ते के बाद उस व्यक्ति को पता चला जो व्यक्ति ने रुका था उसके कार को ठीक करने के लिए वो मेन व्यक्ति है और फाउंडर है उस कंपनी के। The man who knows everything A to Z about the car. जो व्यक्ति ए से लेकर जेड तक जानते हैं कार के बारे में। Who wanted to fix his car but he didn't want. जो उसके कार को ठीक करना चाहता था लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहते थे। Few weeks later he sees the picture of this man. He says, "I know this man. This man stopped to fix my car." और कुछ हफ्ते के बाद उस व्यक्ति का छवि वो देख सकता है, मुझे मालूम है ये व्यक्ति मेरे कार को ठीक करने के लिए रुका हुआ It था। was Mr. Ford who wanted to fix the car. और ये मिस्टर फोर्ड था जो कार को ठीक करना चाहते And थे। the Lord says, "Hey, here, I can fix your life." प्रभु कहता है कि यहाँ पर देखो मैं तुम्हारा जीवन को ठीक कर सकता हूँ। And we are saying, "No, no, no, I need to work hard. और हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे कठिन काम करना I है, have a better idea. मेरे पास बेहतर आइडियाज है I'll try to do overwork. और मैं ज्यादा काम करूंगा I'll try to this, I'll try to do that." और मैं ये करूंगा, मैं वो करने के लिए कोशिश करूंगा। Why do you do that? आप ऐसा क्यों करते I'm हैं? doing it for a better life. क्या आप बेहतर जीवन के लिए करते हैं? I'm doing to fix my marriage. मैं शादी को ठीक करने के लिए I'm कर रहा trying हूँ, to fix my children. मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए कर रहा To हूँ, give a better life. अच्छा जीवन ताकि बेहतर दे सकूं। God says, "Here it is. प्रभु कहता है यहाँ पर है, It's easy. ये आसान है, I will fix it for you." मैं तुम्हारे जीवन को सटीक करूंगा। Do you have a desire? क्या आपके पास इच्छा है? Where there is a will, there is a way. जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रास्ता है, Where there is a will, there is a way. जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रास्ता है। He ran वो आगे भाग के गया, before. आगे भाग के गए, Means he used his brain. उसने अपना दिमाग चलाया।
I don't think it's possible now. So what I'm going to do is I'm going to do something quickly. I'm going to run before everybody and climb the tree. मुझे नहीं लगता कि अभी संभव होंगे, तो मैं क्या करूंगा, सबके आगे भाग करके मैं उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। And he climbed the tree to see Jesus. और वो पेड़ पे चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। Because Jesus was to pass that way. क्योंकि यीशु को जो है वो उस रास्ते की ओर से गुजरना था। Look at verse number 5. वचन 5 में देखें, And when Jesus came to the place, जब यीशु उस जगह पहुंचा, you know, the Lord knows everyone's heart. परमेश्वर सबों का हृदय को जानता है। Zacchaeus did not say, Jesus, you're look up. I'm looking at you, Jesus. जक्कई ने ऐसा नहीं कहा कि यीशु यीशु मेरे और देखो, मैं यहाँ पर हूँ, देखो ऊपर। Zacchaeus didn't say that. जक्कई ने वो नहीं कहा। Zacchaeus is up, waiting to see Jesus with a big, wide open eyes. जक्कई जो है ऊपर है, बैठा हुआ, अपने आंखों को खोलकर वो यीशु को देखना चाह रहे थे। The Bible says when Jesus came there, Jesus looked up. जब यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु ने ऊपर देखा। If you seek him, you will find him. अगर आप उन्हें ढूंढेंगे तो आप उन्हें जरूर पाएंगे। He knows you. वो तुम्हें जानता है। He knows where you are. वो जानता है कि तुम कहाँ पे He हो, knows where you are standing. तुम कहाँ पे खड़े हो, वो He जानता knows है। where your life is right now. तुम्हारा जीवन अभी कहाँ है, वो जानता है। He just wants to see whether you are delighting in him. वो वही देखना चाहता है कि आप जो है यीशु में आनंद उठाते He हैं। just wants to see whether you are seeking him. आप उन्हें ढूंढ रहे कि नहीं, वो देखना चाहता है। Many of us, we are carrying fire on our head unnecessarily. बहुत से समय हम क्या कर रहे हैं, हम बिना वजह हम हमारे जीवन में बोझ को उठाते हैं। We unnecessarily burdens of life. हम बोझ को जीवन में हम लेते हैं। When actually God says, cast your burden upon me. प्रभु कहता है कि तुम्हारे सारे चिंताओं को मेरे ओर दो, I will take care of you. मैं तुम्हें संभालूंगा। Lord is going to take care of it. परमेश्वर संभालेंगे। If you have a desire, अगर तुम्हारे पास इच्छाएं हैं, the Lord knows where you are. प्रभु जानता है कि आप कहाँ पर हो। Zacchaeus is waiting to see Jesus. जक्कई यहाँ पर अपेक्षा कर रही है यीशु And the को Bible देखने के लिए। says, and Jesus came to the place and looked up and saw him and said unto him. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा है, ऊपर दृष्टि करके कहा, All that Zacchaeus had to show is the delight in his heart for Jesus. और ये जक्कई को केवल वही दिखाने थे कि जो उसकी इच्छाएं हैं यीशु में। What Christians are lacking today in life is a desire in their heart. आज मसीहों के जीवन में क्या कमी घटे पता है कि उन लोग परमेश्वर में आनंद नहीं उठाते हैं। Do we have a desire for Jesus? क्या हमारे पास यीशु के लिए इच्छाएं हैं? Are we delighting in क्या Jesus? हम प्रभु में आनंद कर रहे हैं? Do we get excited when we think about Jesus and when we want to serve Jesus? Do we get excited about it? क्या हम यीशु को लेकर उत्सुक होते हैं? यीशु की सेवकाई में हम उत्सुक होना चाहते हैं? Too many Christians are filled with bitterness in their hearts. बहुत सारे मसीह लोग आज जो है, उन लोग का दिल कड़वापन से भरा हुआ है। There's no delight. आपके अंदर कोई आनंद नहीं है, There is no desire. आपके दिल में इच्छाएं नहीं है, And then their life becomes dried up. और उन लोग का जीवन पूरा सूख जाते हैं। Look what happens here. आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। 3 things happens here. 3 चीजें यहाँ पर होती है। Jesus looked up, यीशु ने ऊपर देखा, saw him, उन्हें देखकर and said unto him. और उनसे कहा। Isn't that amazing? He sees you. और वो तुम्हें देखता है, He speaks to you. वो तुमसे बात करता है He looks at you. और तुम्हारे ओर देखता है। I mean, one glimpse of Jesus on your life is sufficient to fix all your problems. यीशु की एक झलक जो है वही काफी आपके जीवन को ठीक करने के लिए। But Jesus goes more than that. लेकिन यीशु उसके भी आगे जाते He हैं। not only looks up to you, वो केवल आपके ऊपर देखता ही but नहीं, he sees you वो आपकी ओर देखकर and he speaks to you. आपसे बात करता है। What's happening in our heart right now? हमारे हृदय में अभी क्या हो रहा है? Is there a delight for Christ? क्या आपके दिल में प्रभु के लिए इच्छाएं हैं? Is there a desire for Jesus? क्या आपके दिल में यीशु के लिए इच्छाएं I हैं? want to know him more. मैं यीशु को और जानना चाहता I हूँ। want to love him the way that I should. मुझे जिस प्रकार से यीशु को प्यार करने में प्यार करना चाहता I हूँ, want to be a better Christian. मैं बेहतर मसीह बनना चाहता I हूँ, want to grow into maturity. मैं मैच्योरिटी में बढ़ना चाहता हूँ। Do I have a desire for Jesus? क्या मेरे पास यीशु के लिए इच्छा है? Am I delighting in Jesus? क्या मैं प्रभु में आनंद उठा रहा हूँ? The Bible says, delight thyself also in the Lord, and he will give thee the desires of thine heart. लिखा कि तुम प्रभु में आनंद उठाओ और वो तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। And here Zacchaeus had a desire, यहाँ पे जक्कई के पास इच्छा है and he showed that desire through the delight. और वो उस इच्छाओं को उन्होंने आनंद के द्वारा दिखाए। Running before
आगे दौड़ के जाना, climbing up the उस tree, पेड़ के ऊपर चढ़ जाना waiting for Jesus. और यीशु के लिए अपेक्षा करना। When Jesus comes, he looks up, जब यीशु आता है ऊपर देखते हैं he sees Zacchaeus, और जक्कई को देखकर and he speaks unto him. और उनसे बात करता He है। said unto him, the Bible says. बाइबल कहते हैं कि यीशु ने उनसे बात की। Now the question is, we all have to be Mr. and Mrs. Curious. What did he say? और हम सबको ये जानने की इच्छुक होनी चाहिए कि यीशु ने उनसे क्या कहा। What did Jesus say to this sinner? यीशु ने उस पापी व्यक्ति से क्या कहा? This man who is hated by everybody, and Jesus even thinks of looking at him? जिस व्यक्ति को लोग नफरत करते थे, अभी देखो यीशु उसकी ओर देख रहा है। Oh, nobody loves me. कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। People just look down at me. लोग जो है मेरे और नीचा नजर से देखते हैं। It looks like they are smiling on my face, but they really don't love me. ऐसा लगता है कि उन लोग मेरे चेहरे में हंस रहे हैं, लेकिन उन लोग वाकई में मुझे प्यार नहीं करते हैं। But Jesus loves you. लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। He wants to look at you. वो आपकी ओर देखना चाहता है। He wants to see you. वो आपको देखना चाहता है And he wants to speak to और you. वो आपसे बात करना चाहता है। Oh, I'm Zacchaeus, you know. मैं जक्कई हूँ। I've been stealing money from people. मैं लोगों से पैसा छीन के ले रहा था। Everybody hates me. सब लोग मुझे नफरत करते No हैं। one loves me. कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। But now I want to see Jesus. लेकिन अभी मैं यीशु को देखना So चाहता I'm हूँ। going to climb, I'm going to run, I'm going to climb up, and I'm going to wait for Jesus. मैं ऊपर चढ़ के मैं यीशु का अपेक्षा करूंगा। And then Jesus comes, looks, sees, and speaks. और यीशु उसकी ओर दृष्टि करके उन्हें देखकर उनसे बात करता है। What a good God we have. कितना अच्छा परमेश्वर हमारे पास है। The world may judge us from what they think, but the Lord looks at us with delight upon us. शायद संसार जो सोचते हैं उसके ऊपर हमारा न्याय करेंगे, लेकिन यीशु हम में आनंद को Look उठाते what हैं। Jesus says. देखो यहाँ पर यीशु क्या कहता है। Isn't that a beautiful thing? Zacchaeus. यहाँ पर लिखा है जक्कई। Zacchaeus. जक्कई, What does that mean to you? उसका आपके लिए वो क्या मतलब बनता है? Zacchaeus. हे जक्कई, What does that mean to you? उसके लिए आपके लिए क्या मतलब बनता है इसका? He knows you by your name. इसका मतलब वो आपको आपके नाम से जानता है। He knows you by your name. वो आपको आपके नाम से जानता है। So, I'm not a stranger? मैं परदेसी नहीं हूँ। You really knows me? आप वाकई में मुझे जानते हो। My class teacher doesn't know my मेरा name. क्लास टीचर मेरा नाम नहीं जानता My है। pastor has difficulty in knowing my name. पास्टर को भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार नाम The याद करने place के where I लिए। work, nobody knows my जहाँ पे name. मैं काम करता हूँ वहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते हैं, But Jesus knows your name. लेकिन यीशु आपके नाम को जानता है। He looks at you. वो आपकी ओर देखता है, He sees you. वो आपको दृष्टि करता है And he speaks to you. और आपसे बात करता है And he calls you by your name. और वो आपके नाम से पुकारता है With a capital alphabet. और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ Zacchaeus. जक्कई, Zacchaeus. जक्कई। The Lord calls us. परमेश्वर हमें पुकारता है। The Lord calls you by your name. परमेश्वर हमें हमारे नाम से पुकारता है। My sheep मेरी जो भेड़ है will hear me मुझे सुनेंगे and they will follow me. और मेरा अनुसरण करेंगे And I know them और मैं उन्हें जानता हूँ and I call them और मैं उन्हें बुलाता हूँ by their उन लोग names. के नाम से। Every stars in the sky, the Lord put it there with his finger. और जो आकाश में तारे हैं अपने उंगलियों से उन्होंने लगाए हैं। And the Bible says, and he calls them by their और names. लिखा है कि यीशु तारों को नामों से पुकारते हैं। He knows you वो आपको जानता है, by your name. आपके नाम से जानता है। He looks at you. वो आपकी ओर देखता है, He speaks to you. आपसे बात करता है। What a good God we have. ना अच्छा परमेश्वर हमारे पास है। Zacchaeus, हे जक्कई, make haste. झट से Hurry up जल्दी and come down. और उतर आ, For today, क्योंकि आज I must abide at thy house. मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। You want to come to my house, Lord? क्या आप प्रभु आप वाकई में मेरे घर आना चाहते हैं? Really? वाकई में?
You know, nobody comes to my house क्या आप जानते हैं मेरे घर में कोई नहीं आता है, because everybody hates me, क्योंकि सब लोग मुझे नफरत करता है, because I'm not rich, क्योंकि मैं धनी नहीं हूँ, because I'm very poor, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, because I'm too rich, क्योंकि मैं बहुत धनवान हूँ, because of my bad reputation, क्योंकि मेरा गलत नाम है। or because of all these problems, nobody comes to my इस house. समस्याओं को लेकर जो लोग हैं नहीं आते मेरे घर में। Zacchaeus, जग गए, make haste, जल्दी ही come down उतर के आ, today, आज, not tomorrow. कल नहीं, I'm not going to think about it. कल के बारे में नहीं सोचूंगा, I'm not going to postpone my plan. मेरे प्लान को मैं पोस्टपोन नहीं I करूंगा। love you, Zacchaeus. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Today, आज, आज I will abide in thy house. मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। Hallelujah. हालेलुया। You'll abide at my house. वो मेरे घर में ठहरेगा। He looks at you. वो आपकी ओर देखता है, He sees you. आपकी ओर दृष्टि करता है, He speaks to you. आपसे बात करता है, He calls you by your name. और आपके नाम से वो आपको पुकारता है, And gives you directions. और वो आपको दिशाओं को देता है, He says, come, make और haste. कहता है जल्दी उतर आओ, Come down. जल्दी उतर आओ। Today, आज I need to abide at thy house. मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। Can Jesus come to some of your house today? क्या आज आप में किसी घर में आ सकता है यीशु मसीह? Can he really? वाकई में क्या वो आ सकता है? Yes or no? हाँ कि नहीं? Are you sure? क्या वाकई Do you में pray? क्या प्रार्थना करते हैं? Do you call him? क्या उन्हें आप बुलाते Do हैं? you read क्या his पढ़ते word? हैं उसके वचनों को? Do you put Christ first in your life? क्या अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देते हो? Can he come to your house? क्या वो आपके घर आ सकता है? He comes to a house where he is sought after. जहाँ पे उन्हें ढूंढा जाता है, उस प्रकार के घरों में यीशु आता है। He will come to that house where he is sought after. जहाँ पे जिस जगह में यीशु को ढूंढा जाता है, उस जगह में यीशु आता है। He comes to that house where people make efforts to see him. जहाँ पे लोग यीशु को ढूंढते हैं, देखना चाहते हैं, उस प्रकार के घरों में यीशु आता है। Zacchaeus, जग गए, I saw you. मैंने तुम्हें देखा है, Make haste. जल्दी ही Come down उतर के आ। today. आज I want to come to your house. मुझे तुम्हारे घर में रहना है। You want to come to my house? क्या आप मेरे घर में आना चाहते हैं? That's what Jesus is. और वही यीशु है। I'm not going to come to be as a visitor to your house. मैं एक विजिटर्स के तौर पे आपके घर में नहीं आना चाहूँगा। I'm not going to come for tea. मैं चाय के लिए नहीं आना चाहूँगा। I'm not come for lunch at मैं your house. लंच के लिए या फिर डिनर के लिए नहीं आना Not चाहूँगा। for dinner. डिनर के लिए नहीं, I want to abide. लेकिन मुझे तुम्हारे घर में ठहर। Hallelujah. हालेलुया। I want to abide. मैं ठहरना चाहता हूँ, I want to come and stay. मैं आकर रहना चाहता I'm not हूँ। going to leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I'm not going to say goodbye. मैं गुड बाय नहीं कहूँगा। When I come, जब मैं आऊँगा, I want to abide. मैं तुम्हारे साथ ठहरना चाहता Stay हूँ, with you. तुम्हारे साथ रहूँगा, I want to eat with you. तुम्हारे साथ खाऊंगा, I want to sit with you. तुम्हारे साथ बैठेंगे, I want to talk with you. तुम्हारे साथ बात I करेंगे, want to fix your life. तुम्हारा जीवन को सटीक I करूंगा, want to lead you तुम्हें अगुवाई करूंगा, and guide you. तुम्हें गाइड करूंगा, And I'll play with you. तुम्हारे साथ खेलूंगा, I'll play with your children. तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा, I'm going to protect you. तुम्हें रक्षा करूंगा। When you're driving, I will be with जब तुम you. कार चलाओगे मैं तुम्हारे साथ When रहूंगा, you're studying, I will be with जब you. तुम अध्ययन करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, When you're fighting, I'll take care of जब तुम you. लड़ाई करोगे मैं तुम्हें संभालूंगा, When you are in distress, I'm going to be with जब you. तुम निराश में होगे मैं तुम्हारे साथ I रहूंगा, will never forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I'm not coming to leave you, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रहा हूँ, but to abide at thy लेकिन house. तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He abides with us. वो हमारे साथ रहता है। He says, do you delight in me? क्या तुम मुझ में आनंद उठाते हो? Do you desire me? क्या तुम मुझे इच्छा करते हो? Are you in my word? क्या तुम मेरे वचनों में हो? If my words abide in you, लेकिन मेरा वचन तुझ में रहता है and I abide in और you, मैं तुझ में बना रहता and हूँ, you abide in me, अगर तुम मुझ में बना रहो, he shall ask what you will, चाहे तो जो कुछ भी मांगो, and it shall be
done unto you. वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। John chapter 15 verse number 7. यूहन्ना 15:7 में लिखा And you है, shall ask what you will, it shall be done unto you. जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। Look at that verse. Come on, John chapter 15 verse 7. उस वचन को आप खोल के देखें। If you abide in me अगर तुम मुझ में बने रहो and my words abide in और you, मेरा वचन तुझ में बना रहे, you shall ask what you will, तुम चाहे जो कुछ भी मांगो and it shall be done वो unto तुम्हारे you. लिए किया जाएगा। Oh wow. He will fix your life. वो तुम्हारा जीवन को ठीक कर देंगे That is Jesus. और वो यीशु है, He will fix your life. वो तुम्हारे जीवन को ठीक करेंगे। Abide at thy house. I must abide at thy house. मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। Verse number 6. वचन 6 में, Oh God, now I need a ladder to come down. अभी मुझे सीढ़ियों की जरूरत है नीचे उतरने के लिए, Now it's difficult for me to jump down. और ऊपर से कूदने के लिए बहुत ही दिक्कत होंगे। I'm already on top अभी now. मैं ऊपर हूँ, Lord, so many excuses I have now. प्रभु मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं अभी। No. He made haste. नहीं, उसने तुरंत ही उतर Look के what the आया। Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा And he है, made haste. और वो तुरंत ही And he came down. नीचे आया And he got saved. और वो उद्धार पा लिया, He got saved. उद्धार पा लिया The Bible says, and received joyfully. और आनंद के साथ उन्हें ग्रहण किया। Amen. आमीन। And he received the Lord और joyfully. वो प्रभु को आनंद के साथ ग्रहण कर The लिया। first, the first step to get saved is to be humble. और पहला जो कदम है उद्धार पाने के लिए वो नम्र होना, To come down. नीचे आना। The Bible says, humble thyself at the mighty hand of God and he will exalt you. परमेश्वर की शक्तिशाली हाथ में आप अपने आप को नम्र करो, वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। Zacchaeus, come down. जक्कई तुम नीचे उतरा, I want to come to your house. मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। Zacchaeus made haste. जक्कई शीघ्र ही उतर आता है, Came down. नीचे उतर आता है And received him joyfully. और यीशु को आनंद के साथ ग्रहण किया। Look what the Bible says in John chapter 1 verse 12. Gospel of John chapter 1 verse 12. यूहन्ना लिखे सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में देखो बाइबल में क्या लिखा है। Gospel of John chapter 1 verse 12. यूहन्ना लिखे सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में, And all those who received him, to them he gave the power to be the sons of God, even to those who believe in his name. जितने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और उन्हें भी जो यीशु के ऊपर विश्वास किए। All those who received him, जितने उन्हें ग्रहण किया they got the power उन लोगों को सामर्थ्य मिले to be called as the sons of God. परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए। Zacchaeus, जक्कई come down. नीचे उतरा, Make haste. जल्दी उतर आओ। The Bible says he came down और बाइबल में लिखा है वो नीचे उतर आता and है received him और joyfully. पूरे आनंद के साथ यीशु को ग्रहण करता है। You know what happened that moment? क्या आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? Zacchaeus became the child of God. जक्कई परमेश्वर का संतान बन गया। Hallelujah. हालेलुया। He didn't go around and did some religious ceremonies. और वो जगहों में जाकर धार्मिक सेरेमनी को नहीं किए, He just came and received Jesus. लेकिन वो आकर केवल यीशु को ग्रहण किया। Amen. आमीन। He just received Jesus. और वो केवल यीशु को ग्रहण किया He became the child of और God. वो यीशु का संतान बन गया। Salvation is not by good works. उद्धार जो है अच्छे कर्मों से नहीं, It's by receiving Jesus और वो Christ. यीशु को ग्रहण करने के द्वारा होता है। And he got saved. जब और वो उद्धार पा लिया। How do we know he got saved? कैसे हम जानते हैं कि वो उद्धार पाया? Look at this verse there. इस वचन को आप देखिए, Verse number 7. वचन 7। And when they saw it, और ये देखकर सब लोग they all murmured, saying कुड़कुड़ाने कर कहने लगे that he was gone to be the guest with a man that is a sinner. वो तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। People started murmuring. लोग कुड़कुड़ाने लगे उस समय, What is going on here? यहाँ पे क्या चल रहा है? Oh, we are religious people. हम धर्मी लोग हैं, But he doesn't care about us. लेकिन वो हमारा परवाह नहीं करता। He goes to that Zacchaeus house, उस जक्के के घर में जाता है, वो that sinner's वो house. पापी व्यक्ति के घर में। Yes, he does. हाँ, वो वही करता है। He doesn't go to the place where people think that they are righteous. उस जगह में नहीं जाता जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि उन लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, He goes to them who believes that they are sinners. और उस जगह में जाता है जो समझते हैं कि वो पापी है। He did not call righteous to be saved, but he called the sinners to repentance. और धार्मिक लोगों को बचाना नहीं, लेकिन जो अधार्मिक है उन लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाने के लिए आया है। The Lord did not come for righteous people. लोग यीशु जो है धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया है, He came to save the sinners. लेकिन वो पापियों को बचाने के लिए आया है। Zacchaeus came down.
जक्कई ने उत्तर आया। People are all murmuring. लोग कुड़कुड़ाने लगे सब लोग। He goes to Zacchaeus' house. वो जक्कई के घर जा रहा है, That wicked sinner. वो पापी व्यक्ति के घर में, That's what my God does. और वही मेरा परमेश्वर करता He है। comes to the sinner's वो house. पापी के घर में आता है, Not to the self-righteous, और जो धर्मी लोगों के घर में नहीं, but sinners लेकिन जो पापियों के घर में, who realizes that they need the Savior. जो समझ पाते हैं कि जिनको उद्धार करने की आवश्यकता है। Verse number 8. वचन 8 में, And Zacchaeus stood जक्कई ने खड़े होकर and said unto the Lord, प्रभु से कहा, Behold, हे प्रभु देखो, Lord, the half of my goods I give to the poor. मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। You know what does that say? क्या जानते हैं ये क्या कह रहा है? This man truly repented of his sin. ये व्यक्ति ने वाकई में पाप से मन फिराया है, There's no salvation without repentance. और बिना पश्चाताप के आपको उद्धार नहीं He मिलेगा। turned away from his sin और पाप से उन्हें हट लिए, and he turned to Jesus और ये Christ. यीशु की ओर जाता है। Zacchaeus got saved. जक्कई उद्धार पा लिया, The Lord came to him. और यीशु ने उनके पास आया, Zacchaeus gladly received him. और जक्कई ने पूरे आनंद के साथ उन्हें ग्रहण किया। And the Bible says, Ye shall know them by their fruits. आप उन्हें उनके फल से जान पाएंगे। And Zacchaeus' repentance is manifested here. और जो उसका पश्चाताप है वो अभी अंगीकार करता है और प्रकाश करता है। Verse number 9. वचन 9 में, And Jesus said unto him, तब यीशु ने उनसे कहा, This day आज is salvation come to this इस house. घर में उद्धार आया है, For so much as he also is a son of Abraham. इसलिए ये भी कि अब्राहम का एक पुत्र है। The day Zacchaeus received Jesus, जिस दिन में जक्कई ने यीशु को ग्रहण किया, salvation came into the house. उस घर में उद्धार आया। Hallelujah. हालेलुया। If you are saved today, अगर आज आप उद्धार पा चुके हैं, salvation has come unto thee. उद्धार आपके पास आ चुका है। Verse number 10. वचन 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए उनका उद्धार करने आया है। The Lord will never come and try to do anything if you think everything is okay with you. परमेश्वर आपके घर में नहीं आएंगे अगर आपको लगता है कि जो है सब कुछ सटीक है आपके If जीवन you में। think that you are righteous, अगर आपको लगता है कि आप धर्मी व्यक्ति हैं, you don't need God's help, आपको प्रभु की मदद की जरूरत you don't नहीं need a है, church, आपको कलीसिया की जरूरत नहीं है, you know everything, आप सब कुछ जानते हैं, you're fine about everything, सब कुछ सटीक है आपके your जीवन life is में, okay, आपका जीवन सही है, you don't need Christ, आपको मसीह की जरूरत नहीं you're है, rich, आप धनी हैं, you're too poor, आप बहुत गरीब हैं, you're too great, आप बहुत महान or हैं, you're too nothing, आप कुछ नहीं करते, but you don't need Jesus. लेकिन आपको यीशु की जरूरत नहीं है, The Lord will never come. तो यीशु नहीं आएंगे। He comes to those वो उनके पास आते हैं who understands जो ये समझ सकता है and realizes और जानते हैं that they need God. कि उन लोगों को परमेश्वर की जरूरत है। He comes to those वो उन लोगों के पास आते हैं who realizes जो ये समझते हैं that they need salvation. कि उन लोगों को उद्धार की जरूरत है। He comes to those वो उन लोगों के पास आते हैं who need Jesus, जिनको यीशु की जरूरत है and He forgives them. और उन लोगों को क्षमा करते हैं, He abides with उन them. लोग के साथ बना रहता है, He loves them. उनसे प्यार करते हैं, He speaks to them. उनसे बात करते हैं, He takes care of उन them. लोग को संभालते हैं, He takes care of their उन family. लोग के परिवार को संभालते हैं, Takes care of their children, बच्चों को संभालते हैं, their business, उन लोग के काम, their उन job, लोग के जो जॉब है, the career. उन लोग का जो करियर है, He takes care of their spiritual life. सब कुछ संभालते हैं, आत्मिक जीवन को संभालते हैं। Do you delight in Christ? क्या प्रभु में आनंद उठाते हैं? Do you desire Him? क्या प्रभु को इच्छा रखते हैं? Where there is a will, जहाँ पे इच्छा है there is a way. वहाँ पे रास्ता भी है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Our dearest loving Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, this morning we come to you with a heart full of gratitude and thanksgiving. आज हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारे हृदय से हम आपके सम्मुख आते हैं। Lord, I really need to grow in delighting upon you. पिता मुझे ज़रूरत है आप में आनंद उठाने के लिए। पिता परमेश्वर, I need your help. मुझे आपकी ज़रूरत है। I don't want to call you in front today, आज मैं आपको आगे नहीं बुलाना चाहूँगा, but let me not stop this service without giving an opportunity to make a commitment to Christ. लेकिन मैं सर्विस को समाप्त नहीं करूँगा आपको बिना मौका दिए हुए कि आप एक ठान को ले जीवन में, Just like Zacchaeus, जैसे जक्कई ने लिया, publicly लोगों के सामने climbing up the
sycamore tree. और उस पेड़ पे चढ़कर Says, Lord, और कहा, प्रभु fan the flame in me. और आग को आप मेरे अंदर जलाते रहे, Help me to delight in you more every day. और हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप में आनंद उठाने के लिए आप मदद करें। Increase my zeal and my passion for you. मेरी इच्छाओं को, मेरी चाहत को आप बढ़ाइए पिता, Lord, kindle that fire of love for you in my heart. और मेरे हृदय में उस प्यार का जो आग है उसको आप जलाते रहें पिता। Lord, help me today. आज आप मुझे मदद कर, I need to grow in my delight in you, O God. और आप में जो आनंद उठाना है उसमें मुझे बढ़ोतरी लाना है पिता। I don't want to waste time. If that is your prayer, would you please stand? I would like to pray for you. Together we will अगर pray. आपका प्रार्थना ऐसा है, मैं चाहूँगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे खड़े हो सकते हैं इस Lord, समय, help me और आप कहें, प्रभु आप in my मदद करें walk with you, ताकि मैं आपके साथ चल in सकूं, my delight, in my desire, मेरी इच्छाओं में, मेरी चाहत में, my love for you, मेरा प्यार, my passion for you. मेरा जो इच्छाएं आपके लिए, Please help me now, God. आप मुझे अभी मदद करें पिता। I don't want to live a life of excuses. मैं बहानों का जीवन नहीं जीना I चाहता want to be हूँ, like Zacchaeus, मैं जक्कई के जैसा बनना चाहता running हूँ, before, आगे भाग कर, climbing up, ताकि उस पेड़ पे चढ़ के waiting for you, आपके लिए अपेक्षा करते रहे, delighting in you, आप में आनंद उठा सके, desiring you. ताकि आपके लिए इच्छा रख सके। Everywhere people are standing. If that is your prayer, would you please stand? Let's अगर pray. आपका ये प्रार्थना है, आप जहाँ पर है खड़े हो सकते हैं इस समय। Quietly in your heart, make a prayer right now. आप इस समय अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करें, So Lord, please help me today. प्रभु आप आज मुझे मदद करें। I want to be like David, a man after God's own heart, मैं दाऊद के जैसा बनना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दिल के करीब है, a woman after God's own heart. ऐसा स्त्री बनना चाहूँगी जो परमेश्वर के दिल के करीब हो। I want to delight in you every day. मैं हर दिन आप में आनंद उठाना चाहता हूँ। If there is any bitterness in my heart, Lord, turn it to be sweet, O God. अगर मेरे जीवन में, मेरे दिल में कड़वापन है, उसको आप मीठापन में बदल दीजिए। Take away every laziness. सारे आलसीपन को आप निकाल दीजिए। Help me to delight, आप में आनंद उठाने के लिए आप मदद to करें, enjoy you. आपको आनंद लाभ उठाने के I लिए, really mean it, O God. और मैं वाकई में उसको मतलब से बोलता हूँ You पिता। just pray in your heart to God. और मैं आज समय आप अपने हृदय में प्रभु से प्रार्थना करें। A few moments of silence. उस समय के लिए हम चुपचाप रहेंगे, Then I प्रार्थना will करें, lead you in prayer. और उसके बाद मैं आपको प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। Father God, पिता परमेश्वर, this morning we thank you, you spoke to us. इस सुबह में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बात किया। Through a life of Zacchaeus, you showed us so much. जक्कई के जीवन की कहानी से आपने हमसे बहुत ही बात किया पिता। Even though he was a sinner, his attitude was so much full of passion for you, God. अगर वो पापी था पिता, उनके जो चरित्र है इच्छाओं से भरा हुआ था, We see salvation coming into his house. और हम देखते हैं उनके जीवन में, उनके घर में उद्धार आते हुए। God, today help me. पिता आज आप मुझे मदद कर, Help our church. हमारे कलीसिया को मदद कर, Help these wonderful people standing, asking you and praying to fan the flame in their heart. इस लोगों को आप मदद कर जो खड़े हैं पिता, जो इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, That they may delight in you. ताकि उन लोग आप में आनंद उठा सके, They may love you the way that you want them to love you. जैसे आप उन लोगों को चाहते हैं, ताकि उन लोग उस रीति से प्यार कर सके। Kindle the passion in their heart for you. जो God. इच्छाएं उसको आप बुझने ना देना पिता परमेश्वर। Lord, please help today. आज मदद कर पिता, May their prayers be answered today. ताकि आज ही उन लोग का प्रार्थना का जवाब मिल सके, Make haste, O God, ताकि आप तुरंत करें पिता परमेश्वर, and do this wonderful thing in their heart. और खूबसूरत चीज को आप उन लोग के हृदय में करें, The hunger for your word, जो आपके वचनों के प्रति जो भूखा है, the desire to pray, प्रार्थना करने की जो इच्छाएं हैं, the passion for soul winning.
आत्मा जीतने के लिए जो इच्छाएं हैं, the passion for prayer, प्रार्थना के लिए जो इच्छाएं हैं, the desire and passion for church. जो इच्छाएं, जो आनंद, जो कलीसिया के प्रति, Let it flow in us like a waterfall, oh God. ताकि झरने के जैसे, ताकि वो बहते रहे पिता। Bless your dear children, oh आपके Father. प्रिय बच्चों को आशीष करें। I pray for everybody bow down over here. जो भी झुके हुए यहाँ पे प्रत्येक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, Every individual in this हर एक place, oh व्यक्तिगत God. के लिए प्रार्थना करता I हूँ। pray that Thou bless them, आप उन सबों को आशीष करें, strengthen them, उन लोगों को शक्ति दे, fill them with your Holy Spirit, आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण fill कर, them with your power. आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, Oh God, let your love flow in our hearts, oh ताकि God. आपका प्यार उन लोग के हृदय में बहते रहे पिता। If there is anybody not saved, अगर कोई यहाँ पर उद्धार नहीं पाए हैं, Lord, I pray that Thou will convict their heart. मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि आप उन लोग के हृदय में बात करें That पिता, the Spirit of God will convict them deeply. ताकि पवित्र आत्मा गहराई से उन लोगों को कन्विक्ट कर That सके, they may know that Jesus Christ is the only true God and Lord and Savior. ताकि उन लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। Please help them to get saved. उन लोग को आप मदद कर उद्धार पाने के लिए। Lord, as your children go home, जैसे आपके बच्चे लोग घर जाएंगे पिता, we pray for your presence to be with us आपकी all. उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता Lord, we परमेश्वर। give you all the glory and honor. हम सारे आदर और महिमा आपको देते We हैं, give you the हम आपको praise. स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, आमीन, and again, आमीन। Amen. God bless you. God bless you.